अगर हम राधा जी की बात करें और कृष्ण का जिक्र ना हो, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण हमेशा से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और ऐसे आध्यात्मिक प्रेम का मिसाल है जो भौतिक सुखों से बहुत परे हैं। यूं तो राधा कृष्ण का प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा है, पर द्वापर युग में जब भगवान नारायण ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए कृष्ण की ही अंश राधा ने यमुना के निकट रावल ग्राम में वृषभानु और कीर्ति के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया और जन्म के साथ ही राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। मगर दोस्तों, ऐसी क्या घटनाएं और स्थिति बन जाती हैं कि राधा को कृष्ण के विरह का सामना करना पड़ता है और कृष्ण क्यों अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ देते हैं? इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि राधा जन्म से ही अंधी थी और स्वर्ग लोक से ये वचन लेकर पृथ्वी लोक आई थी कि श्री कृष्ण की प्रथम दृष्टि जब उन पर पड़ेगी तभी वह संपूर्ण जगत को देखेंगी, अन्यथा नहीं। तो देखा आपने कैसे शुरुआत से ही दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे। बचपन से ही श्री कृष्ण अपनी लीलाओं और मधुर बांसुरी की धुन से पूरे बरसाना वासियों का मनमोहित करते रहते थे। राधा और कृष्ण तो 8 साल की उम्र से ही अपने प्रेम का आनंद लेने लगे थे। श्री कृष्ण को अपने जीवन में राधा और बांसुरी दो ही सबसे प्रिय थे, जो आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते तो राधा उनके पास दौड़ी चली आती और घंटों तक बांसुरी की धुन में मग्न रहती, जो उनके प्रेम को और बढ़ाता गया। वो यमुना नदी की तट पर बैठकर घंटों तक समय व्यतीत करते थे, पर ये उनका सुखद समय कुछ ही वर्षों का था, क्योंकि जैसे ही कृष्ण के मामा कंस को श्री कृष्ण के वृंदावन में होने का पता चला, उसने तुरंत ही श्री कृष्ण को मथुरा में युद्ध का निमंत्रण दे दिया, जिसके लिए कृष्ण को अपनी यशोदा माँ और पूरे गांव के साथ साथ राधा को भी छोड़कर जाना पड़ा। कृष्ण और राधा दोनों को पहले से ही पता था कि कृष्ण अब कभी भी वृंदावन वापस नहीं आ पाएंगे और बहुत समय तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। इसलिए मथुरा जाने से पहले राधा ने कृष्ण से 2 वचन लिए। पहला वचन था कि राधा के हृदय में हमेशा केवल कान्हा का वास रहेगा और दूसरे वचन के अनुसार मृत्यु से पहले उन्हें कान्हा के दर्शन होंगे। परंतु इन वचनों को देने के बाद श्री कृष्ण को पता था कि राधा उनके विरह में बहुत विलाप करेंगी, तो राधा हमेशा खुश रहे। इसके लिए श्री कृष्ण ने भी राधा से वचन लिया कि राधा को कृष्ण की याद में एक भी अश्रु नहीं बहाना होगा। ये वचन लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा की ओर बढ़ जाते हैं और राधा वृंदावन में ही रह जाती हैं, जिसके बाद से राधा का वर्णन बहुत कम ही मिलता है। इसके बाद कृष्ण मथुरा में जाकर कंस का वध करते हैं और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को मुक्त कराते हैं और मथुरा से आगे बढ़कर प्रजा की रक्षा के लिए द्वारिका नगरी की स्थापना करते हैं, जिसके बाद से उन्हें द्वारकाधीश कहा गया। श्री कृष्ण द्वारिका में रुक्मिणी और सत्यभामा से भी विवाह करते हैं। साथ ही इनके अलावा भी कृष्ण की 16,108 रानियां थी, जिसमें से रुक्मिणी उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी। उन्होंने केवल कृष्ण की छवि को देखकर ही उन्हें अपने मन में बसा लिया था और कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई रुक्मी के विरुद्ध भी चली गई थी। वह प्रेम पत्र के माध्यम से कृष्ण को बुलाकर कृष्ण के साथ भाग गई थी। फिर उन्होंने कृष्ण के साथ द्वारका नगरी में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया और कृष्ण भी अपने दैवीय कार्यों में लीन हो गए। दोस्तों, आजकल तो हम भौतिक विवाह को ही सच्चे प्रेम का माध्यम मानते हैं, पर राधा और कृष्ण एक ऐसी मिसाल हैं जिन्होंने तो कभी विवाह ही नहीं किया, केवल अपने मन और हृदय से एक दूसरे को प्रेम किया और उसी सच्चे प्रेम से एक दूसरे से हमेशा बंधे रहे। दोस्तों, राधा और कृष्ण के प्रेम की बहुत सी अलग अलग कथाएं हैं और उनमें से एक प्रचलित कहानी ये है कि श्री कृष्ण कभी कभी सोते समय भी राधे श्री राधे बोल पड़ते थे, जो श्री कृष्ण की रानियों को अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार रुक्मिणी ने श्री कृष्ण कहा, हे प्रभु, प्रेम तो हम सब भी आपसे करते हैं, पर ऐसा राधा जी में क्या है जो सोते हुए भी आप उन्हें याद करते हैं? तो कृष्ण बोले, तुम एक बार राधा से मिल आओ, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा और उनके लिए कुछ लेते हुए भी जाना। जिसके बाद रुक्मिणी राधा जी के लिए बहुत गर्म दूध लेकर जाती हैं और राधा के महल के द्वार पर पहुंचती हैं,
जहाँ वो तेज और ऊर्जावान स्त्री को खड़ी देखती हैं, तो उनसे पूछती हैं कि क्या आप ही राधा हो? तो वो कहती हैं, नहीं मैं राधा नहीं हूँ, उनकी सेविका हूँ। राधा रानी तो 7 द्वार के अंदर मिलेंगी। तो रुक्मणी जी 1-2 करके ऐसे सभी द्वारों को पार करती जाती हैं। दोस्तों, जब वह राधा रानी के कक्ष में पहुँचती हैं, तो उन्हें पता चलता कि राधा कई रातों से कृष्ण नाम जपते हुए जागती रही है और अभी ही उन्हें निद्रा आई है। रुक्मणी राधा की सखियों से कृष्ण द्वारा मिलने के लिए कहने के बारे में बताती हैं, तो उतने में ही राधा उठ जाती हैं और कहती हैं कि कृष्ण ने आज मुझसे मिलने के लिए किसी को भेजा है। रुक्मणी आश्चर्यचकित हो जाती हैं। केवल श्री कृष्ण का नाम लेने से राधा जागृत हो गई और उन्हीं बारे में पूछने लगी। इतना ही नहीं, जब राधा को पता चला कि कृष्ण उनके लिए प्रसाद भेजा है, तो वह बिना कुछ सोचे रुक्मणी से वो गर्म दूध लेकर पी जाती हैं, जिसे देखकर रुक्मणी हैरान रह जाती है। फिर वह राधा जी से बातें कर वापस आ जाती है। ये सब हो जाने के बाद जब रात्रि के समय रुक्मणी श्री कृष्ण के पैर दबाती है, तो देखती है कि उनके पैरों में छाले पड़े हैं, जिसे देखकर वह हैरान रह जाती हैं और पूछती है कि प्रभु आप कहाँ पैदल गए थे जो आपके पैरों में छाले पड़ गए? तो श्री कृष्ण जी बोले, आपने गलती से राधा को गर्म दूध पिलाया था, जो राधा एक ही बार में पी गई थी, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए हैं और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल विराजमान रहते हैं, जिससे मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए हैं। तब फिर रुक्मणी को राधा और कृष्ण के प्रेम की पराकाष्ठा का पता चलता है कि प्रेम शरीर से नहीं अपितु आत्मा से होता है, जो हमेशा राधा के हृदय में कृष्ण के चरण कमल के रूप में विराजमान रहता है। एक कथा में आता है कि ब्रह्मा जी पृथ्वी लोक आकर वृंदावन में राधा और कृष्ण का विवाह कराया था, पर इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। राधा भी वृंदावन में कृष्ण के भक्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती है और कहा जाता है कि जटिला पुत्र अभिमन्यु या आर्यन से उनका विवाह भी हो जाता है। पर अभिमन्यु को महर्षि दधीचि का श्राप था कि अगर वो राधा को छुएगा तो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार राधा विवाह के पश्चात भी कृष्ण के प्रेम से स्वतंत्रता पूर्वक जुड़ी रही। बहुत वर्षों बाद जब राधा अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से निभा लेती हैं, तो वह समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती हैं और फिर वह कृष्ण के पास द्वारिका आ जाती है। द्वारिका पहुंचने के पश्चात राधा और कृष्ण आपस में मौन रहते हुए भी मन की अभिव्यक्तियों से घंटों तक एक दूसरे से बातें करते थे। कृष्ण के अलावा द्वारिका में राधा को कोई और पहचान नहीं पाया। फिर राधा कृष्ण के महल में निवास करने लगी। फिर कृष्ण ने उन्हें महल में देविका के रूप में नियुक्त किया, जिससे राधा महल में काम करने के साथ साथ समय मिलने पर कृष्ण भक्ति और उनसे प्रेम पूर्वक बातें कर सकती थी। पर श्री कृष्ण अब तो अपने राजपाट और अन्य कार्यों में व्यस्त रहते थे। दूसरी ओर राधा अपने पुराने कृष्ण को याद करती रहती थी, तो कृष्ण का पुराने दिनों जैसा साथ न पाकर राधा का मन और अधिक व्याकुल रहने लगा और उन्हें डर सताने लगा कि कृष्ण की जो मधुर मनोहर छवि उनके हृदय में है वो कहीं धूमिल ना हो जाए। इसलिए राधा ने चुपचाप तरीके से राजभवन और द्वारिका नगरी भी छोड़ दी। जिसके बाद ऐसे ही कुछ समय और बीतने के बाद जब राधा का अंतिम समय पास आने लगा, तब उन्होंने कृष्ण का स्मरण कर उन्हें अपने वचन की याद दिलाई। राधा के स्मरण करते ही कृष्ण वहां दौड़े दौड़े चले आए, परंतु राधा की अत्यंत दयनीय स्थिति देखकर वे अत्यधिक भावुक हो गए और उन्होंने राधा से अंतिम समय में कुछ मांगने को कहा, जिस पर राधा ने उनके सामने एक ही इच्छा प्रकट की कि वह उनके जीवन के अंतिम क्षणों में कृष्ण का वही रूप देखना चाहती है जैसा वो वृंदावन में देखा करती थी। वो उन्हें बांसुरी की मीठी धुन बजाते हुए सुनना चाहती हैं। राधा का बस इतना कहना था कि कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और वही मीठी धुन बजाने लगे और बांसुरी बजाते हुए कृष्ण और बांसुरी की धुन सुनती राधा दोनों के ही आंखों से प्रेम की आंसुओं की धारा बहने लगी। इतना ही नहीं, बांसुरी की मीठी धुन सुनते सुनते देवी राधा ने उनके सामने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद उनकी मृत्यु से कृष्ण इतने विचलित हो गए थे कि उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को वही तोड़कर फेंक दिया
और ऐसे ही राधा की मृत्यु के साथ ही कृष्ण ने बांसुरी से हमेशा के लिए मुख मोड़ लिया, क्योंकि बांसुरी और राधा का एक अद्भुत रिश्ता था। इसलिए राधा की मृत्यु के पश्चात कृष्ण ने अपने शेष जीवन में बांसुरी तो क्या किसी अन्य वाद्य यंत्र को हाथ भी नहीं लगाया। दोस्तों, राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी के लिए कहा भी जाता है, एक प्राण दो देही राधा संग स्नेही, जिनके शरीर बस अलग थे पर आत्मा एक ही थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का यह वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।